Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. A warm welcome to all the teachers watching this all important video. इस YouTube चैनल पे हम अक्सर बात करते हैं डिफरेंट एजुकेशनल प्रोग्राम्स के बारे में, डिफरेंट एजुकेशनल इंटरवेंशंस के बारे में, लेकिन इस बार एक डिफरेंट टॉपिक है. इस बार हम बात करेंगे टीचर्स के वेलफेयर के बारे में, क्योंकि कहा जाता है कि लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है. आपको कभी नहीं पता कि ज़िंदगी की सांसें कब तमाम हो जाएंगी और कब ज़िंदगी की आखिरी शाम हो जाए. लिहाजा ये जानना ज़रूरी है कि इस प्रोफेशन में हो के हम कैसे अपनी वेलफेयर के लिए और अपने जो फेलो टीचर्स हैं, जो टीचर्स फ्रेटर्निटी के बाकी हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, उनकी वेलफेयर के बारे में हमने क्या सोचा है. क्योंकि अक्सर देखा गया है कि टीचर्स कम्युनिटी के कई अरकान या कई हमारे भाई नागहानी आफात का शिकार हो जाते हैं, या किसी लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं, या कभी कभार ऐसे भी इंसिडेंट्स होते हैं कि कोई टीचर डिसेबल्ड हो. इन चैलेंज को काउंटर करने के लिए अक्सर देखा गया है कि टीचर्स का अपने लेवल पे कोई मैकेनिज़्म नहीं है जो कि होना चाहिए था, क्योंकि हम एक ऐसे खित्ते में रहते हैं, ऐसे रीजन में रहते हैं जहां टीचर्स के लिए काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं. हालांकि अगर हम बाकी दुनिया की बात करें, अगर हम एडवांस्ड कंट्रीज़ की बात करें, जैसे चाइना की बात करें, हम साउथ कोरिया की, फिनलैंड की, यूएसए की, जापान की, कनाडा की, तो आपको इवन जर्मनी में जो जिम्नाजियम टीचर्स हैं स्पेशली, तो आपको बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स देखने को मिलेंगे. इवन गल्फ में आपको देखने को मिलेगा कि टीचर्स के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है, ज़िंदगी है तो सब कुछ है. लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं. कभी कभार ऐसे हादसात हो जाते हैं कि एक टीचर को खुद फेस करना पड़ता है या उसकी फैमिली को, और हम उसको मदद नहीं कर पाते हैं. इन चैलेंज को सामने रखते हुए एक आइडिया फ्लोट हुआ, कश्मीर डिवीज़न टीचर्स कंट्रीब्यूटरी वेलफेयर फ़ंड. जी हाँ, हम बात करेंगे कश्मीर डिवीज़न में जो टीचर्स के लिए कंट्रीब्यूटरी वेलफेयर फ़ंड कायम किया जा रहा है. इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर एक आइडिया फ्लोट किया गया है और इस पे काम हो रहा है, और हम सब पे ये फ़र्ज़ आयद होता है कि हम इस इनिशिएटिव का हिस्सा बने, इसको कामयाब करें. इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर एक मैकेनिज़्म तैयार किया गया है. इसका एक स्ट्रक्चर होगा, इसकी एक बॉडी होगी, जोनल लेवल पे भी इसकी स्ट्रक्चर होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसकी स्ट्रक्चर होगी. जोनल लेवल पे हेडेड बाय जोनल एजुकेशन ऑफिसर, और इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो टीचर्स के भी होंगे, मास्टर्स के भी होंगे, हेड मास्टर्स, लेक्चरर्स. यानी इसमें जो टीचर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ये इस्तिलाह सबों को एकोमोडेट करती है. इसमें टीचर भी है, मास्टर भी है, लेक्चरर भी है, हेड मास्टर और प्रिंसिपल तक है. यानी गेजेटेड, नॉन गेजेटेड, इसमें सारे इंक्लूड हैं. और इसका जो एडवाइजरी बोर्ड होगा अंडर द सुपरविजन ऑफ वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, वो डिविजनल लेवल पे इसको देखेगा. और इसका एक फंडिंग का भी एक मैकेनिज़्म डिवाइस किया गया है कि एट द एंड ऑफ द मंथ जो हमारे टीचर्स हैं या जो हमारे मास्टर्स हैं, उनका 100 रुपीज़ डिडक्ट किया जाएगा, या वो कंट्रीब्यूट करेंगे एट लीस्ट 100 रुपीज़, जो कि कंट्रीब्यूटरी फंड में जाएगा. और टीचिंग से लेकर जो प्रिंसिपल तक वो 200, और जो हमारे प्रिंसिपल साहिबान हैं या जो हमारे क्लस्टर हेड्स हैं वो 300 पर मंथ इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. इसके साथ साथ एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूटरी फ़ंड की शिक है, जिसके तहत हम मोर देन 100 रुपीज़ भी कर सकते हैं, या हम फ्रॉम टाइम टू टाइम इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं. इसमें जो कलेक्शन होगी जोनल लेवल पे, उसका 75% वहाँ डिपॉजिट रहेगा, 25% डिस्ट्रिक्ट पूल में जाएगा. और इसमें जो कवर होंगे वो होंगे ऐसे टीचर्स जो खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार होकर जाँ बहक हो जाएंगे, या कोई मास्टर प्रिंसिपल, तो उनकी फैमिलीज़ को इमीडिएटली एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ की मदद की जाएगी, ताकि वो
इमिडिएटली जो उनके सामने चैलेंजेस होंगे उनको वो काउंटर कर सकें। इसके अलावा जितने भी लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज़ होंगे, कैंसर से लेकर किडनी फेलियर से लेकर किसी का पेस मेकर रिप्लेस करना है, तो मोर देन 20 किस्म के ऐसे एज्यूम किए गए हैं डिजीज़ हो सकते हैं जो कि लाइफ कंज्यूमिंग है या जिनको काफ़ी ह्यूज ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इसमें कवर होंगे। इवन खुदा न खास्ता अगर किसी हादसे में किसी का ऑर्गन लॉस हो जाता है, कोई डिसेबल्ड हो जाता है, तो उसको भी कवर किया जाएगा। और अगर किसी का कोई भी नुकसान होगा किसी भी बड़े हादसे में, तो उसको भी इस वेलफेयर इनिशिएटिव के दायरे में लाया जाएगा। तो बहैसियत टीचर हर एक को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने फेलो टीचर्स के लिए, अपनी फ्रेटर्निटी के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए, क्योंकि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है। तो लिहाजा ये हम पे लाजिम होता है बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान और बहैसियत उस्ताद कि हम अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं और इस इनिशिएटिव को कामयाब बनाएं। इसमें कोई कदगन नहीं है, इसमें टीचर भी है, मास्टर भी है। इवन टीचर की डेफिनेशन में जितने भी हमारे जनरल लाइन भाई हैं, हमारे RET के भाई हैं, या जो टीचर ग्रेड 3, टीचर ग्रेड 2 जो भी है वो इसमें आएगा, जिसकी सर्विसेज परमानेंट है और वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता है, टीचिंग लाइन में है, प्रिंसिपल है, हेड मास्टर है, जोनल एजुकेशन ऑफिसर है, ऑल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस इनिशिएटिव। इसका एक फॉर्म भी डिवाइस किया गया है जिस फॉर्म को फिलअप करना है ताकि हम इस इनिशिएटिव का हिस्सा बने। और उसके साथ साथ वो मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूँगा कि अगर खुदा न खास्ता कोई एप्लीकेंट होता है जो डिज़र्विंग होता है, तो आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस उसको मदद की जाएगी, उसकी इमदाद की जाएगी और केस टू केस बेसिस पे देखा जाएगा उसकी एलिजिबिलिटी कैसे बनती है, क्या बनती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका एनुअल ऑडिट होगा जो कि एक सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के ज़रिए होगा, जिसमें ये देखा जाएगा कि एट डिफरेंट लेवल्स कितनी इनकम आई, एक्सपेंडिचर जो हुआ कैसे हुआ, एक्सपेंडिचर आया वो एज़ पर नॉर्म्स हुआ या नहीं हुआ। और हर किसी को वो जानने का हक है, हर किसी को उस पर बात करने का हक है, इंफॉर्मेशन का हक है। तो लिहाजा मैं एक बार फिर ये कहूँगा कि वी ऑल शुड कम फॉरवर्ड एंड मेक दिस इनिशिएटिव सक्सेसफुल वन। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ ये वीडियो बाकी हमारे टीचर्स हैं उन तक पहुँचाएँ ताकि वो भी इस इनिशिएटिव का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच।